दोस्तों जरा सोचिए, एक जगह है जहां जाने पर कई लोग मारे जा चुके हैं और वहां उनकी लाशें पड़ी रहती हैं। वहां जाने वालों को पता होता है कि हो सकता है वो वहां से वापस ना आए और ये भी हो सकता है कि उन्हें अपने इस एडवेंचर को बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़े, पर फिर भी वो जगह दुनिया की सबसे फेमस एडवेंचर डेस्टिनेशन है। हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की, जिसके बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि वो 8,849 मीटर लंबा है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि उस पर अब तक 300 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उन 300 लोगों की लाशें वहां ऐसे ही पड़ी हैं, जिसे आप घूमते फिरते उन लाशों को वहां देख सकते हैं और हो सकता है कि शाम को सोते समय आपके कैंप के नीचे वो मौजूद हो। माउंट एवरेस्ट कितना क्रीपी और रहस्यमयी है, ये बस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट का रहस्य उसके जितना ही बड़ा है, जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में बड़ी ही बारीकी से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। दोस्तों एक वेबसाइट के आर्टिकल को रेफरेंस के तौर पर लेते हुए एक किस्से से शुरुआत करते हैं। साल 1999 में जॉर्ज मल्लोरी और इरविन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए माउंट एवरेस्ट पर सर्च अभियान चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि ढूंढने वाले इन दोनों को जिंदा नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि वो चाहते थे कि माउंट एवरेस्ट पर उनकी लाश उन्हें मिल जाए और उन्हें एवरेस्ट पर मरे हुए भी 1-2 दिन या हफ्ते नहीं बल्कि 75 साल हो चुके थे। इसके तार जुड़ते हैं साल 1953 से, जब एडमंड हिलेरी नाम के व्यक्ति ने नेपाली लोकल शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति बने थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। उनकी इस खबर के फैलने के बाद ये कहा गया कि वो पहले इंसान नहीं है, उनसे भी पहले मल्लोरी और इरविन इस पर्वत को 1924 में ही पार कर चुके थे। मल्लोरी और इरविन ब्रिटेन के नागरिक थे और ब्रिटेन यानी कि यूरोप को ये साबित करना था कि वो लोग दुनिया में सुप्रीम हैं और इस मामले में भी वो ये काम पहले ही कर चुके हैं। इरविन और मल्लोरी की कहानी में वो लोग इस मिशन को सफल कर लेते हैं और डेथ जोन से नीचे उतरते हुए ही उनकी मौत हो जाती है। अब अगर उनकी लाश डेथ जोन से ऊपर मिल जाती तब ब्रिटिशर्स का झंडा ऊंचा हो जाता और इसीलिए उन्हें ढूंढने के लिए साल 1999 में मिशन शुरू किया गया और इस मिशन के दौरान सर्च कर रही टीम के अनुभव बहुत ही खतरनाक थे। उन्होंने जो देखा वो उनके लिए बचा पाना बहुत मुश्किल काम था। मिशन शुरू होने के बाद उन्हें डेथ जोन की शुरुआत में ही लाशें मिलनी शुरू हो गई और हर लाश को देखकर उन्हें लगता था कि ये इरविन या मल्लोरी की लाश है, लेकिन ना तो वो इरविन की लाश होती और ना ही मल्लोरी की। इस तरह से वहां उन्हें कम से कम 200 लाशों को देखना पड़ा और ये बहुत ही खतरनाक अनुभव था। लाशों का खून बहकर वहीं जमा रहता और उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे वो कोई वैक्स की गुड़िया हो। अगर कहा जाए कि माउंट एवरेस्ट एक कब्रिस्तान है तो शायद गलत नहीं होगा, खासकर तब जब यहाँ लाशें सालों तक इतनी अच्छी हालत में पड़ी रहती हों। लेकिन यहाँ जाने वाले कई लोगों का कहना है कि यहाँ इन लाशों को छोड़ना सही नहीं है। यहाँ जाने वाले यात्री कई सारे भयानक अनुभव के बारे में बता चुके हैं। अब जैसे साल 2004 में पेम्बा दोरजे शेरपा नाम के एक व्यक्ति ने बताया था कि वो बस चोटी के नजदीक ही पहुँचने वाले थे और वो ऐसा करने वाले सबसे तेज व्यक्ति बनने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से कुछ लोगों ने उन्हें आवाज दी कि उन्हें कुछ खाने को दें और जैसे ही वो उन आवाजों की ओर मुड़े अपना होश खो बैठे। अगला किस्सा है जो कि 1975 की बात है। लंदन के 2 पर्वतारोही अपने कैंप में बैठे थे और एवरेस्ट पर उस दिन मौसम सही नहीं था। आधी रात के समय उन्हें एक तीसरे व्यक्ति ने ज्वाइन किया और रात में वो उनके साथ ही रहा, पर सुबह वो व्यक्ति गायब था और आगे चलने पर उन्हें उस व्यक्ति की लाश मिली जो कि कम से कम महीनों पुरानी थी। आपको लगेगा कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन शेरपा कम्युनिटी जो कि एवरेस्ट पर लोगों को चढ़ने के लिए मदद करती है, वो तो ये बात मान चुके हैं कि उन्हें एवरेस्ट पर इन लाशों के साथ ही रहना पड़ेगा, जो कि जब चाहे तब चल सकती हैं, बोल सकती हैं और फ्रीज हो सकती हैं। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट का रहस्य बस लाशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कई खतरनाक जानवरों तक भी एक्सटेंड होता है, जिसमें से यति का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कई टूरिस्ट ये बता चुके हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने यति को देखा हो और अगले ही पल
वो गायब। ये इतना तेज था कि वो इस पर यकीन ही नहीं कर पाते थे कि उन्होंने सच में कुछ देखा भी या नहीं। लेकिन एवरेस्ट की इस मिस्ट्री को भी शेरपा कम्युनिटी के लोगों ने ही पुख्ता किया, जिनका कहना है कि उन्होंने न सिर्फ यति को देखा है बल्कि वो उसे कई बार बड़े ही नजदीक से ऑब्जर्व भी कर चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि यति की ये मिस्ट्री सिर्फ माउंट एवरेस्ट से ही जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि इस मिस्ट्री के तार पूरे हिमालय से जुड़े हुए हैं। और कई बार भारतीय सैनिकों को भी यूट्यूब पर यति के बारे में बात करते हुए देखा गया है। यति से आगे बढ़ें तो माउंट एवरेस्ट पर और भी कई गुत्थियां हैं जो सुलझती नहीं बल्कि टूरिस्ट्स को उलझा देती हैं। जैसे 2017 में रेस्क्यू टीम यानी लोगों को बचाने वाली टीम को कुछ लाशें मिली जो कि उन्हें वहां मिलती ही रहती हैं। उनका काम होता है कि उन लाशों को मार्क करना कि वो किसकी हैं, ताकि कोई मिस हो जाए तो पता चल सके कि वो जिंदा है या नहीं। रेस्क्यू टीम ने अलग अलग क्लाइंबिंग एजेंसियों से बात की और पता चला कि किसी भी क्लाइंबिंग एजेंसी का कोई भी इंसान उस समय खोया हुआ नहीं था। उन लाशों के बारे में कई दिनों तक तहकीकात चली, लेकिन पता नहीं चला कि वो लाशें किसकी थी। जबकि इस एडवेंचर को शुरू करने से पहले आपको किसी न किसी क्लाइंबिंग एजेंसी से प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके बिना कोई भी एवरेस्ट पर कदम नहीं रख सकता। एवरेस्ट के खतरनाक अनुभवों की लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है और आप इस लिस्ट में जितना नीचे चलते जाएंगे आपको पता चलेगा कि एवरेस्ट बाहर से जितना शांत नजर आता है ये उतना ही खतरनाक और रहस्यमय है। भले ही इस बात का क्लेम हो कि ये चाइना में है, नेपाल में है या तिब्बत में है, और या इस बात का क्लेम कि इस पर चढ़ने वाले पहले इंसान रूसी थे, यूरोपीय थे या फिर न्यूजीलैंड के थे, पर माउंट एवरेस्ट की गुत्थी क्या कभी सुलझ पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।